वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वा बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वप्रथम सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, शारदीय नवरात्रि का, जो कि इस बार 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती परम पावनी जगदम्बा का आदिशक्ति का दिन प्रारंभ हो रहा है 9 दिनों के लिए। यह बहुत ही दुर्लभ है, समय रहता है वर्ष में जिसमें हम आपको माँ भगवती को रिझाने का अवसर प्राप्त होता है। इसको हमें जाने नहीं देना चाहिए। अपने घर में भी पूजन करें। कलश स्थापना इत्यादि का जो मुहूर्त है वो 3 तारीख को सुबह 6:07 से लेकर के 9:30 बजे तक है। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त 11:37 से लेकर के 12:23 तक आप घट स्थापना विशेष मुहूर्त है। बाकी संपूर्ण दिन आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं, अगर अवसर नहीं मिल पा रहा है तो, और अगर समय मिल रहा है तो इन्हीं मुहूर्तों में स्थापित करें। दूसरी बात, घर पर अगर दुर्गा स्तुति का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर, आचार्यों को बुलाकर पाठ नहीं करवा पा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। 9 दिन का पाठ आचार्यों के द्वारा हमारे यहाँ कराया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन का जो प्रथम दिन का जो पाठ होगा, जो शुभारंभ होगा, वो माँ भगवती विंध्यवासिनी जो राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा विंध्याचल पर्वत पर संपूर्ण शरीर से विराजमान है, ऐसी माँ भगवती विंध्यवासिनी। क्योंकि अन्यत्र 51 शक्तिपीठों पर कहीं कहीं माँ के हार गिरे हैं, कहीं पर ज्वाला देवी के रूप में जिव्या गिरी है, परंतु अगर संपूर्ण शरीर के साथ में अगर कहीं माँ भगवती पृथ्वी पर विराजमान है तो वो विंध्यवासिनी माता है। तो विंध्याचल पर विंध्यवासिनी मैया के साक्षात दरबार में, उनके समक्ष में ही, उनसे थोड़ा सा बगल में ही, आश्रम पर ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा प्रथम दिन का जो पाठ होगा विंध्याचल पर होगा। उसमें कम से कम 21 विद्वान आचार्य वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिनके द्वारा यह अनुष्ठान किया जाएगा। दुर्गा सप्तमी का 3 पाठ किया जाएगा, संपुटित पाठ किया जाएगा, जिसमें संपुट लगाया जाएगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और एक सादा पाठ, एक संपुटित पाठ 10 सादा पाठों के बराबर में होता है। ऐसे 3 संपुटित पाठ विंध्यवासिनी माता के दरबार में किए जाएंगे। उसके दूसरे दिन से वहाँ पर एक दिन का जो पाठ होगा, सुबह से प्रारंभ होकर के शाम 4 बजे तक पाठ होगा, और वहाँ से विद्वान आचार्य सीधा श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन से रात्रिकालीन में भगवान महादेव का अभिषेक और माँ भगवती का चंडी पाठ श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर यमुना, माँ भगवती यमुना के पुण्य पावन तट पर होगा। देवराहा बाबा घाट जो ब्रह्म ऋषि योग ऋषि कहे गए हैं, ऐसे तपस्थली देवराहा बाबा के स्थान के जस्ट बगल में ही देवराहा बाबा घाट वृंदावन में है। वहीं पर महादेव के सानिध्य में, माँ यमुना के सानिध्य में यह 9 दिवसीय संपूर्ण अनुष्ठान संपादित किया जाएगा। तो जिन भक्तों को दुर्गा सप्तशती और नित्य प्रति एक अभिषेक भगवान शिव का होगा, उसमें भाग लेना है, आपको एक पोथी बैठाना है तो आप बैठा सकते हैं। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा। ऐसा कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं जो माँ भगवती के कृपा से प्राप्त न हो जाए, क्योंकि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवान गणेश और माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा साक्षात तत्काल तत्क्षण कृपा करने वाली हैं। इनकी कृपा तुरंत ही फलदायी होती है। तो रोजगार में हो, विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हों, किसी भी प्रकार की समस्या हर क्षेत्र पर माँ कृपा करती है। तो एक पाठ अवश्य बैठाएं, ज़्यादा शुल्क नहीं रखा गया है। आप लोग इस नंबर पर संपर्क करेंगे 8766359022। इस पर संपर्क करके आप बता दीजिए। 2 तारीख तक आप लोग बताने का आपको अवसर प्राप्त रहेगा। 2 तारीख के पहले पहले आप लोग बता देंगे तो उस हिसाब से उचित ब्राह्मण विद्वान आचार्य की व्यवस्था आपके लिए हो जाएगी और विधि विधान के साथ में आपका अनुष्ठान संपादित हो जाएगा। आप YouTube,
फेसबुक के माध्यम से आप अपना संपूर्ण अनुष्ठान देख सकते हैं। संकल्प, पूजन, पाठ इत्यादि संपूर्ण चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप श्री धाम वृंदावन में आना चाहते हैं तो आप वहां पर आकर के भगवान शिव का अभिषेक और ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके पाठ का आनंद ले सकते हैं। लास्ट दिन अष्टमी के दिन रात्रि में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती से समस्त सामग्रियों से, जो विधान दुर्गा सप्तमी में है, समस्त औषधियों से विधि विधान के साथ में बृहद हवन का कार्य किया जाएगा। तो अगर आप नित्य प्रति नहीं आ पाते हैं, 9 दिन वृंदावन में नहीं रुक सकते हैं, तो अष्टमी के दिन में ही आकर के आप हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। नवमी के दिन में विधि विधान के साथ ब्राह्मणों का पूजन और कन्याओं का पूजन इत्यादि होगा, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो इसमें सम्मिलित होना चाहें, आप लोगों का स्वागत है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा की आप लोगों के ऊपर सदा सर्वदा कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।